अनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चारि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावा सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक निज भगत के प्रभु श्री सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। हर हर प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जनक नंदिनी महारानी जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री केतुमालेश्वर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत माता की जय। जय जय सीताराम। मेरे प्राणों के प्राण, जीवन के संजीवन, प्राणाराध्य सर्वाराध्य, संपूर्ण इष्ट अभिष्ट को साध्य देने वाले परम कृपामय श्री ठाकुर जी, अनाथनाथ दीनानाथ अचरण शरण दीन बंधु श्री रघुनाथ जी के पावन पवित्र चरणों में आज प्रणाम करते हुए इनकी कथा का जो यह शुभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं पहले भगवान का आभार व्यक्त करूं
या पहले आप भक्तों का आभार व्यक्त करो? क्या करो? दोनों में अंत में ठाकुर जी ने कहा, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। अर्थात भक्त और भगवान जब दोनों सामने हो तो पहले प्रणाम भक्त को ही किया जाए, ऐसी भगवान की आज्ञा है। मैं इसके लिए पूज्य परम श्रद्धेय और स्नेह सिंधु भगवान के प्यारे भगवान विश्वनाथ जी के दुलारे लाडले भक्त श्री आचार्य शंकर जी उपाध्याय जी को प्रणाम करता हूं। इनके लिए ठाकुर जी से मंगल कामना है। और हे बहनों भाइयों, इनको पाकर आप धन्य हुए और आपको पाकर यह भी धन्य हुए। आप दोनों को मैं नमन करता हुआ एक बार पुनः श्री ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं। माता श्री जनक नंदिनी जी को प्रणाम करके श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं। राम कथा जहां होत है, आते पवन कुमार, प्रेम सहित सत्संग सुने, वहां अश्रु की धार। श्री हनुमान जी महाराज केवल कथा का, श्री राम कथा का नाम सुनकर दौड़ पड़ते हैं। उन्हें यह पता नहीं कि कितनी दूर जाना है। और माता भगवती सरस्वती जी को प्रणाम है। सुमिरत सारद आवत धाई, जहां राम कथा के लिए भक्त उन्हें बुलाते हैं तो भगत हेतु विधि भवन बिहाई अपने पति की सेवा छोड़कर दौड़ पड़ती है, अपने पति का घर छोड़कर दौड़ पड़ती है। ये परम सती हैं, परम पतिव्रता हैं और पति को छोड़कर भगवान की कथा के लिए भक्त याद करे तो दौड़ पड़ती है। सुमिरत सारद आवत दाई, दाई का अर्थ दौड़ना होता है। माता दौड़ती है, पसीने पसीने होकर कथा में पहुंचती हैं और कथावाचक और कथा सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद देती। जानते हैं माता भगवती सरस्वती जी की प्रसन्नता उन्हें कब मिलती है? उनका दौड़ कर आने का कष्ट कब मिटता है? जब भक्त प्रेम से भगवान की कथा का गायन करते। जब भक्त के हृदय में भाव का प्रभाव, जब भक्त की आंखों में आंसू आते हैं, गदगद हृदय से वो भगवान की कथा करते हैं तो भगवती श्री सरस्वती जी गदगद हो जाती हैं। मार्ग का सारा श्रम तो दूर ही होता है, वो भक्त को आशीर्वाद देकर धन्य होती है। मैं प्रणाम करता हूं भगवती सरस्वती जी को। और आइए आप सबको प्रणाम करके सबसे पहले प्रेम पूर्वक सब कोई मिलकर भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र किए दान, मुख पवित्र तब होत है जब गावे सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
सबसे प्यारे प्यारे राम, सबसे प्यारे प्यारे राम, सबके एक सहारे राम, सबके एक सहारे राम, सबकी आँख के तारे राम, सबकी आँख के तारे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, कमला निमला निखिला राम, कमला निमला निखिला राम, अवध सरयू सीताराम, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुराग मोरे, जग मंगल गुण राम राम के, जग मंगल गुण राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के, दानी मुक्ति धन धाम के। पावन पवित्र श्री मानस सत्संग यात्रा के आज तीसरे दिन, 2 दिन तक मानस के 4 घाट हैं, जिसमें दक्षिण तरफ का घाट है जिसका नाम है कर्म घाट। हम मनुष्य मात्र कर्म के ही अधीन हैं, हम बिना कर्म किए रह ही नहीं सकते। तो सबसे पहले कर्म कथा रविनंदन वर्णी भगवती यमुना जी, सूर्य की पुत्री श्री यमुना जी, कर्म की कथा रूपी यमुना जी हैं। दक्षिण तरफ बैठकर 2 दिन की कथा आपने जो सुनी वो श्री याज्ञवल्क्य जी सुना रहे थे। श्री भरद्वाज जी मुख्य रूप से सुनने वाले थे और 84,000 से अधिक सुनने वाले प्रयागराज में, इलाहाबाद में कथा श्रवण करने वाले सुन रहे थे। जग मंगल गुणग्राम राम के, सुनने वाले का मंगल, कहने वाले का ही मंगल, गाने वाले का ही मंगल नहीं,
जो आए हैं उन्हीं का मंगल, और जो नहीं आए वो, जो निकट है उन्हीं का मंगल, और जो दूर है वो नहीं नहीं, जग मंगल। गुणग्राम राम के, श्री राम जी के गुणग्राम की चर्चा जो है संसार का मंगल करता है। यह अमंगल तो किसी का भी करता ही नहीं। इस कथा को आज माता भगवती पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, नाथ आप हमें कथा सुनाने ले गए थे। स्वामी, हमें आप दक्षिण के कर्म घाट पर श्री याज्ञवल्क्य जी से मानस सत्संग सुनाने ले गए, लेकिन मैं कथा सुन नहीं सकी। कथा में मेरा स्नेह बढ़ा ही नहीं। क्षमा चाहती हूं, मुझे वही कथा सुनाइए। देखिए, कथा किसको कही जाती है और क्यों कही जाती है। एक तो जो कथा के पिपासु हैं, जो आर्त हैं, जो कथा के रसिक हैं, वो कथा पूछते हैं तो गूढ़ऊ तत्व न साधु दुरावई, आरत अधिकारी जहां पावई। गुप्त से गुप्त भी कथा हो तो अधिकारी श्रोता को पाकर वक्ता उसे पूर्ण रूप से कथा कहते हैं। और श्री पार्वती जी कार्तिक और गणेश जी को जन्म देकर त्रिलोकी का कल्याण करने के बाद भी श्री माता पार्वती जी को कुछ और प्राप्त करना था, इसलिए आज कैलाश पर अपने पति से विभिन्न प्रश्न करती है। कथा सुनाइए स्वामी। मैं अत्यंत आर्त होकर आपको श्री राम जी की कथा का प्रश्न करती हूं। विभिन्न प्रश्न किए, मुख्य रूप से महाराज 7 प्रश्न उन्होंने किए। हम कभी इस पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से, अगर ठाकुर जी ने अवसर दिया तो। श्री शिव जी उन्हें सगुण और निर्गुण तत्व का बखान करने के बाद पूछा, अब क्या सुनना चाहती हो देवी। तो श्री सती जी ने, पार्वती जी ने कहा, स्वामी मैं यह तो समझ गई कि जो निर्गुण है वही सगुण है। निर्गुण ही भक्तों के प्रेम का प्राबल्य पाकर सगुण हो जाते हैं। कैसे? जैसे पानी विशेष टेम्परेचर पाकर बर्फ हो जाता है और फिर उसे बाहर निकाल दो तो वो ही फिर पानी हो जाता है। उसी तरह निर्गुण और सगुण दोनों एक ही हैं। यह तो मैं समझ गई, लेकिन हे नाथ, मैं यह जानना चाहती हूं कि श्री ठाकुर जी निर्गुण से सगुण क्यों हुए? उन्होंने मनुष्य रूप क्यों धारण किया? दशरथ नंदन श्री राम जी मनुष्य क्यों बने? इस पर देवाधिदेव भगवान श्री महादेव जी प्रसन्न होकर इन्हें बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं। उन्होंने कहा, देवी जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं वरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि
सज्जन पीरा। जब धर्म की ग्लानि होती है और पाप बढ़ता है देवी, जब साधुओं का अपमान होता है, अनादर होता है, और जब दुष्ट लोग मनमाना आचरण करते हैं, सीधा ही विप्रधेनु सुरधरणी, ब्राह्मणों का अपमान, देवताओं का निरादर, धरती और देवताओं की अवमानना करते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, तब प्रभु आते हैं और विभिन्न रूप धारण करके धर्म स्थापन करते हैं, सनातन की परंपरा को पुनः स्थापित करते हैं। हमने आपको यह तो सुनाया देवी, लेकिन प्रभु के अवतार का यही कारण है या वही कारण है, यह कहना कठिन है। प्रभु का अवतार क्यों होता है ये तो प्रभु ही जाने, लेकिन मैं जन्म एक दुई कहूं बखानी, मैं एक दो जन्म आपको बताता हूं। मुझे याद आती है महाराज, यही प्रश्न जब महाभारत में हुआ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पार्थ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तक मैं आता हूं। विभिन्न कारण बताते हुए श्री शिव जी ने देवी पार्वती जी को कई जन्मों की कथा सुनाई। मैं अगर ये कथा सुनाऊं तो आज मूल कथा से मैं पीछे ही रह जाऊंगा, इसलिए मैं अति संक्षिप्त में आपको सुनाऊं कि श्री शिव जी ने कहा देवी पार्वती, जब सामान्य व्यक्ति की तो छोड़ो, जब विशिष्ट व्यक्ति, अति विशिष्ट व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, जब धर्म का अनादर करते हैं, जब विधि निषेध का वो परित्याग कर देते हैं, तब ठाकुर जी कुछ विशेष लीला करते हैं। एक बार क्या हुआ, परम साध्य श्री सनक सनंदन सनत कुमार सनातन जी चारों भैया भगवान के दर्शन करने के लिए बैकुंठ पधारे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो
जय अरु विजय जान सबको। जय और विजय जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, नील वर्ण धारण किए हुए भगवान विष्णु के ही स्वरूप थे, उन्होंने रोक दिया, ठहरिए, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। ये ब्रह्मानंद सदा लयलीन रहने वाले चारों सुकुमार पहले तो कुछ समझे नहीं। भला एक पिता के पास जाने में पुत्र को किसी से आज्ञा लेनी पड़ेगी? कुछ बात समझ में नहीं आई तो देखा क्या बात है, कहा रुकिए, मैं आज्ञा लूं तब आप अंदर जाएंगे। जब दो बार उनके आगे अपना शस्त्र खड़ा कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकते, तो भगवान की लीला हुई और इन्हें क्रोध आ गया। इन्होंने कहा, पागल, मूर्ख, तू बैकुंठ में रहकर भी कुंठित है, तेरा मन मंदिर में रहकर भी मंडी में घूम रहा है, तू ऊंच निवास ग्रहण करके भी नीच भ्रमण कर रहा है, तू बैकुंठ में रहने लायक नहीं है। मैं तुझे शाप देता हूं, जाओ राक्षस हो जाओ, और एक जन्म नहीं 3 जन्म तक राक्षस रहो। अब तो वो दोनों त्राही त्राही करके गिर पड़े चरण पर, फूट फूट कर रो पड़े। देखिए, गलती स्वाभाविक रूप से होती है, सामान्य लोग करें तो सामान्य दंड होता है, लेकिन अगर विशिष्ट लोग गलती करते हैं तो विशेष दंड होता है। ठाकुर जी चले आए, हाँ महाराज आपने अच्छा किया, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, आपने दंड देकर इन्हें अच्छा किया, इनके पाप का प्रक्षालन करने का आपने तरीका ठीक किया, आपने अच्छा किया, इन्हें शाप दिया। जय विजय फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु, आपके चरण से गिरकर मैं धरती लोक में नहीं, पाताल लोक में जाकर राक्षस बनूंगा, और एक जन्म नहीं 3 जन्म तक आपका दारुण वियोग, मैं धर्म से प्रतिकूल आचरण करूंगा। प्रभु, उनकी अवस्था क्या हुई होगी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन अब तो बात निकल चुकी थी, ब्राह्मण के द्वारा साप दिया जा चुका था। ठाकुर जी ने जय और विजय को उठाया, हृदय से लगा कर कहा, वत्स, अगर तुम 3 अवतार लोगे ना, तुम 3 जन्म राक्षस बनोगे। पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बनोगे, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बनोगे, तीसरे जन्म में तुम शिशुपाल और दंतवक्र बनोगे। तो मैं तेरे लिए 4 जन्म ग्रहण करूंगा, 4 अवतार धारण करूंगा, और मैं तुझे फिर यही लाकर शांति पा सकूंगा। देखो, जब ये पहली बार हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने तो भगवान ने 2 अवतार ग्रहण किया, बाराह अवतार और नरसिंहावतार। फिर रावण बने तो रामावतार ग्रहण किया, और जब शिशुपाल दंतवक्र बने तो श्री कृष्ण स्वरूप धारण किया। सज्जनों, श्री शिव जी ने दूसरी कथा कही, जालंधर नाम के राक्षस की। उनकी पत्नी महासती थी, पतिव्रता थी, वैसी पतिव्रता जिसकी कोई संसार में तुलना नहीं थी। देवी वृंदा सती शिरोमणि थी, इनके पुण्य के कारण यह मरता नहीं था, और इसका पाप बढ़ता जा रहा था। शिव जी ने कहा,
प्रभु ने धर्म की रक्षा के लिए क्या किया? धर्म पर प्रहार किया। जब धर्म अधर्म का कवच बन जाए, जब धर्म ही अधर्म की रक्षा करने लगे, तो धर्म पर भी प्रहार उचित हो जाता है। इसलिए भगवान ने वृंदा का स्पर्श किया, देवी का तप भंग किया और जालंधर मारा गया, वो रावण हुआ। फिर उसके लिए प्रभु ने अवतार ग्रहण किया। फिर प्रभु ने 5 कथाएं कही। मैं केवल आपको एक कथा और सुनाकर आगे बढ़ना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगा कि जल जाए जीहा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीहा पापिनी राम के बिना, राम के बिना, श्री राम के बिना, राम के बिना, श्री राम के बिना, जल जाए जीहा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीहा पापिनी राम के बिना। दान बिनु भोजन मान बिना, क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु हर संतान बिना, देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना, मोर कयू बेकार नाचना, मोर कयू बेकार नाचना, है घनश्याम बिना, जल जाए जीहा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीहा पापिनी राम के बिना, राम के बिना, श्याम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, जल जाए जीहा पापिनी राम के बिना, जल जाए जीहा पापिनी राम के बिना। प्रिया तंत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना, राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अंत बिना, प्रिया तंत बिनु मठ महंत बिनु हाथी दंत बिना, राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु आदि अंत बिना, भजन बिना नर वैसे जैसे, भजन बिना नर वैसे जैसे, अश्व लगाम बिना, चल जाए जीहा पापिनी राम के बिना, चल जाए जीहा पापिनी राम के बिना, राम के बिना, नाम के बिना, राम के बिना, राम के बिना, जल जाए जीहा पापिनी राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना। जिह्वा तो ऐसी भली जो मुख राखे राम। एक भक्त ने कहा, नाही तो काटिए फेंकिए मुख में भलो ना चाम। श्री राम, जय जय राम।
श्री शिव जी निरंतर राम 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 जपहि सदा रघुनायक नामा। जपते तो हम लोग भी हैं राम राम, एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम। अयोध्या जाइए तो एक दूसरे को जय सिया राम कहते हैं, जय सीताराम कहते हैं, मिथिला में जय सिया राम कहते हैं। लेकिन जपते हम लोग भी हैं, लेकिन हम लोग यदा कदा जपते हैं, यदा कदा। और भगवान शिव जी सदा सदा जपते हैं, जपहि सदा रघुनायक नामा। राम राम कहते हैं। राम भजन से जब छूटते हैं तो राम जी की कथा कहते हैं। देवी पार्वती, एक बार तो आपके गुरुजी ने शाप दे दिया भगवान को, इस कारण भी उन्होंने अवतार ग्रहण किया, मनुष्य रूप धारण किया। मेरे गुरुजी ने बहुत गुरुजी के प्रति अपार श्रद्धा रखती थी, चिहुक पड़ी। इसका मतलब है कि ठाकुर जी ने कोई अपराध किया होगा। मेरे गुरुजी तो बड़े ज्ञानी हैं। शिव जी हंसने लगे, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जब जही रघुपति करहि जस सो तब ते ही क्षण हो, सो तस ते ही क्षण हो। देवी कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख भी नहीं, हम सब भगवान के हाथ के खिलौने हैं। वे जब जिसको जो बना दे। आपके गुरुजी ने शाप दिया, ये नारद मोह की कथा श्री सती जी पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने उन्हें सुनाया। एक बात तो इस कथा में मिलती है कि नारद जी सुंदर बनना चाहते थे, आपन रूप देहु प्रभु मोही, और ठाकुर जी ने उन्हें बंदर बना दिया, बंदर का रूप दिया। लेकिन दुनिया वाले किसी ने बंदर रूप में इनको नहीं देखा। नारद जानी सवै सिर नावा, दुनिया से हंसी नहीं करवाई, सबने इन्हें नारद रूप में देखा। लेकिन जिससे विवाह करने के लिए ये सुंदर रूप धारण किए थे, उसने इनका मरकट बदन भयंकर दे ही देखा। बहुत क्रोध हुआ उसे, और जिधर ये बैठे थे उधर घूम के उसने बोल के भी नहीं देखा, रास्ता बदल लिया, जयमाला लिए निकल गई। नारद जी उदास हो गए। देखिए, अगर बंदर राम जी का बंदर बनकर भी राम जी की माया से बच गए तो बच गए, बंदर बनना धन्य है। सज्जनों, भगवान जी की दो शक्ति कलयुग में प्रबल है, एक माया शक्ति और एक कृपा शक्ति। ठाकुर जी ने एक भक्त से कहा, क्या लोगे? तुमने बहुत भजन किया, बोलो मांगो। तो क्या दे सकते हैं प्रभु आप? मैं क्या मांगू? कहा, माया मांग लो या कृपा मांग लो। कहा, दोनों में फर्क क्या है? कहा, अगर माया लोगे तो तुम नाचोगे, और अगर मेरी भक्ति लोगे, कृपा पूर्वक मेरी भक्ति मांगोगे तो मुझे नचाओगे, तो मैं नाचूंगा। भक्त मुझे नचाता है और माया मायावियों को नचाती है। अगर नाचना हो तो माया मांग लो। सज्जनों, शिव जी ने कहा, नारद जी बंदर बने तो राम जी की माया ने उनकी ओर देखा नहीं, तो मैं भी राम जी के लिए बंदर बनूंगा। और उन्होंने प्रतिज्ञा कर दी, मैं हनुमान बनकर आऊंगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सज्जनों, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब समता। नारद मोह के बाद श्री शिव जी ने एक और कथा कही, जिस कथा को श्री पार्वती जी ने सती शरीर में देखा था। राम जी को देखा था घूमते हुए सती शरीर रहे वो रानी। श्री शिव जी ने कहा, सुनो देवी, एक राजा थे आदिदेव। जब वो प्रथम मनुष्य थे धरती के, मनु महाराज, उन्होंने
उन्होंने ही मनुष्य की सृष्टि की, उनसे ही मानव सृष्टि हुई। इसलिए मनु से होने के कारण लोग मनुष्य कहलाते हैं, मनु के ही कारण लोग मानव कहलाते हैं। देवी, उन्होंने मनुष्य मात्र का संविधान बनाया, विधि निषेध बनाया, जिसको मनुस्मृति कहते हैं। उन्होंने बहुत दिन तक राज्य किया धर्म पूर्वक, लेकिन विषयों से विराग नहीं हुआ और भगवान से अनुराग नहीं हुआ, तो उन्होंने अपने बच्चे को जबरन राज्य दे दिया। बच्चे राज्य लेना नहीं चाहते थे और भगवान का भजन करने के लिए वो नैमिषारण्य गए पत्नी समेत, धन्य। और उन्होंने पूरे 23,000 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार उनके पास गए, वर मांगिए, नहीं मांगा। फिर सबने मुझसे आग्रह किया, मैं गया, मेरी ओर भी नहीं उन्होंने आंखें खोल कर देखी। तब मैंने भी भगवान से प्रार्थना की, स्वयं भगवान गए और मांगू मांगू वर भे नभ मानी। मनु महाराज ने जब वाणी सुनी तो आंखें खोली, देखा नील सरोरु नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा, निरख कोटि कोटि सत्काम। ठाकुर जी का स्वरूप देखा, देखते रह गए। प्रभु ने कहा, मांगिए मांगिए, 3 बार कहा मांगिए। अगर ऐसा अवसर मिल ही जाए तो बहुत सोच समझ कर मांगना चाहिए। सोचने लगे, क्या मांगू जो मुझे परम सुख दे रहे हैं। मांगने वाले कह रहे हैं जो मांगो, मांगने से मिल जाएगा जो मांगूंगा, लेकिन मांगने वाला चला जाएगा। ऐसा मांगू कि मांगने वाले को ही मांग लो। मन में ऐसा भाव हुआ। प्रभु दान शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहूं सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत। प्रभु मैं आपके जैसा, पहले तो कहा चाहो तुम ही, मैं तो आपको चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा तो मुझे ही मांग लो, लेकिन संकोच बस इन्होंने कहा समान सुत, चाहो तुम ही समान, तेरे जैसा पुत्र चाहता हूं। प्रभु सन कवन दुरा। प्रभु ने कहा, एव मस्तु राजन, वरदान मांग तो लिया तुमने, लेकिन मैं सोचता था कि मैं देने वाला ही कम नहीं हूं, लेकिन तुम तो मांगने वाले मुझसे भी आगे निकल गए। अब मेरे जैसा पुत्र मांग लेना तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन मेरे जैसा पुत्र देना मेरे लिए बहुत कठिन है। इसलिए हे राजन, मैं ही तेरा पुत्र बनकर आ जाऊंगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आप सरिस खो जब कहाँ जाई, नृप तब तनय होब में आई। मैं ही तेरा पुत्र बनूंगा। इस तरह माता सतरूपा जी को वरदान दिया और बाद में उन्हें इंद्रलोक में स्थान देकर स्वयं प्रभु ने कहा, जब दशरथ बनकर अवतरित होगे तुम रघुवंश में, तब मैं तेरा पुत्र बनकर आऊंगा, प्रतीक्षा करना। अब आइए, एक कथा शिव जी ने और कही, और वो कथा कही, इसे क्या कहूं। मानस में एक चौपाई है, होई है सोई जे राम रचि राखा, को कर बढ़ा गई साखा।
परम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम। अब एक ऐसी कथा उन्होंने कही, शिव जी ने कहा पार्वती, एक कैकेय देश में राजा था, सत्यकेतु का पुत्र प्रताप भानु। उसके जैसा राजा कभी ना भूतो न भविष्यति। उसका एक भी कर्म ऐसा नहीं था जिसके बदले में वो प्रभु से कुछ कामना करता हो, याचना करता हो, कुछ चाहता हो। वो जो कुछ भी करता था भगवत सुमिरण आज का फल कछु पूर्ण जो होई। श्री भगवान जी के चरण में करो समर्पित सोई। जो जो यज्ञ करता था, जो जो यजन करता था, जो जो पुण्य करता था, सबका सब भगवान के अर्पण कर देता था, बदले में कुछ नहीं चाहता था। लेकिन कभी कभी अच्छाई में बुराई बहुत बारीकी से चला आता है। कब चला आता है ये अच्छे को भी पता नहीं चलता है। सावधान रहिए। यही राजा एक कपटी मुनि के चक्कर में पड़े। जंगल गए थे शिकार खेलने, सबसे अलग थलग हो गए। प्यास लगी, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, रास्ता भी भटक गए। तो एक कुटिया देखी, वहां गए। वहां एक मुनि थे, जो मुनि नहीं थे, कपटी मुनि थे। कपटी मुनि को कालनेमी कह सकते हैं। वो कालनेमी तो रावण का था अनुचर, और ये ऐसा राजा था जिसका राज्य पाप करने के कारण, जिस पर संतों की उंगली उठी थी, और प्रताप भानु ने उसके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, उसे जीत लिया था। लाज के मारे वो भाग गया था हार कर, और जंगल में छिप कर अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। मिला अवसर, आज मिल गया। आज खेद खिन्न, बलहीन, प्यासा, अंधा बना हुआ राजा पिपासु उसके आश्रम में पहुंचा, प्रणाम किया। इसने कहा, राजन, आपके लक्षण तो चक्रवर्ती जैसे लगते, स्वागत है। आपको प्यास लगी है, सामने तालाब है, आप जल पीजिए, घोड़े को भी जल पिलाइए। राजा जल पीकर, घोड़े को जल पिलाकर जब प्रकृतिस्थ हुए, जब ठीक ठाक हुए, तो प्रणाम किया, नाम पूछा। उसने कहा, एक तनु नाम है मेरा, क्योंकि आज तक मैंने दूसरा शरीर नहीं धारण किया, इसलिए आदि सृष्टि भाई, ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि जब हुई तभी मेरी रचना हुई, मैं फिर दूसरा देह नहीं धारण किया। ये बड़े प्रसन्न हो गए, बोले, तब तो आप अद्भुत हैं, धन्य भाग हमारे दर्शन किया। आप नाम का अर्थ कहेंगे? कहा, क्या बताऊं। बहुत सारी कथा कही और प्रसन्न होकर कहा, मांगो राजन, जो मांगना हो मांगो, वही दे दूंगा। तो राजा ने मांगा, एक कल्प तक मेरा राज्य हो, मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, मेरा कोई शत्रु मुझे जीत ना सके। इस तरह मांगते चले गए। वो क्या देता, देने वाला तो था नहीं। एक होता है शंख और एक होता है ढपोड़ शंख। शंख जो मांगो वो देने वाला होता है, और ढपोड़ शंख कहता है, 5 मांग रहे हो 10 मांग लो, 10 मांगो तो कहेगा 20 मांग लो, देगा एक भी नहीं। और कहेगा जो मांगते हो उससे दूना मांग लो। तो वो ढपोड़ शंख है जो देता नहीं है, बोलता है। ये वही था। इसने कहा, महाराज, आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मैं
एक युक्ति आपको बताता हूं, आप ब्राह्मण को बस में कर लो। कैसे? कहा मैं भोजन बनाऊं और आप उनको खिलाओ निमंत्रण देकर, जो जो खाएंगे तेरे बस में हो जाएंगे, बस तेरा शौक तो एक कल्प तक तुम्हारा राज्य हो जाएगा। बस लीजिए, आज इस राजा के अंदर बुराई खुल गई, कहां से आई पता नहीं चला, और बुराई आते ही अंधकार छाना शुरू हो गया। और ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर उसने बुलाया, यह कपटी मुनि आकर भोजन बनाया। भयो रसोई भूसुर मांसु, ब्राह्मणों का मांस भी उसमें मिलाकर सियाराम सियाराम। जब हजारों ब्राह्मणों को भोजन परोसा राजा ने, तो आकाशवाणी भी करवा दिया इसी पापी ने कि हे ब्राह्मणों भोजन मत करो, भयो रसोई भूसुर मांसु, इसमें ब्राह्मणों का मांस है, भाग जाओ। ब्राह्मणों ने कहा पापी मेरा धर्म नष्ट करना चाहता था, जा, 1 वर्ष के अंदर तेरा सत्यानाश हो जाए, घोर राक्षस हो जाओ तुम, जाओ। और वही राजा प्रताप भानु 6 महीने के अंदर ही सपरिवार ससैन्य युद्ध में मारा गया, काम आ गया, कोई बचा नहीं इसके कुल में। और वही कालांतर में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बनकर जन्म लिया। हे पार्वती, देखो समय, और देखो कभी कभी बहुत अच्छा करने वाले को भी पता नहीं चलता है कि उनमें अभिमान कब आ गया, उनमें धर्म करने वाले को भी पता नहीं चलता है कि उनमें अधर्म कब आ गया। इसलिए भगवान का सदैव भजन करो, सदैव भगवान का भरोसा रखना चाहिए, बस सदैव सावधान रहो, भगवान ही पार लगाने वाले हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर उन्होंने इन रावण कुंभकर्ण की तपस्या की कथा कही, विभीषण की कथा कही, और यह भी कहा कि मैं और ब्रह्मा जी उसे वर देने गया तो रावण ने मांगा, मैं हम काहू के मरही न मारे, हम किसी के मारे से नहीं मरे, लेकिन हम ऐसा वरदान नहीं दे सकते आपको, हम भी मरते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हम भी 100 कल्पों के बाद मरते हैं, इसलिए हम आपको अजर अमर नहीं कर सकते, कोई विकल्प मांग लो। तो कहा बानर मनुज जाति दुई बारे, बंदर और मनुष्यों को छोड़कर हम किसी के द्वारा मारे न जाए। सोचा ये नर कपि भालू आहार हमारा, इसका तो हम भोजन चबाते हैं, इससे क्या डरना। बस एवं वस्तु कहा, कुंभकर्ण के पास गए तब तो देख कर डर गए। सोचने लगे ब्रह्मा जी, जो ही कल खल नित करई आहारा, तो हो ही शून्य सकल संसारा। अगर ये रोज भोजन करने लगेगा तो थोड़े ही दिन में सारे संसार को चबा जाएगा। सरस्वती देवी दौड़ो। सरस्वती जी आई, क्या क्या है नाथ, कहा इसके मन में जाकर जाओ, देखो क्या चाहता है। माता ने कहा ये तो इंद्रासन चाहता है, यह 6 महीने तक जगना चाहता है। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, इसकी जिह्वा को उल्टा दो, ये जो मांगना चाहता है उसके विपरीत मांग ले। सरस्वती जी जिह्वा पर बैठ गई और उसने 6 महीने जगना मांगना चाहता ना था, वो इंद्रासन मांगना चाहता था। मैया ने जीभ उलट दी, निद्रासन मांग लिया। 6 महीने तक सोऊं एवं मस्त प्यारे, 6 महीने तक सो, सृष्टि में आनंद रहेगा, सो जगना बहुत कम, एक दिन जगना 6 महीने सोना,
जय हो, जय हो। भगवान की कथा में जिनको नींद लगती है ना, क्षमा करेंगे, ऐसे यहां तो कोई नहीं है, लेकिन जिनको भगवान की कथा में नींद लगती है ना, उनको कुंभकर्ण की पत्नी तलाशती हुई पहुंच जाती है और उन पर बैठकर कथा सुनती है, इसलिए उन्हें नींद आ जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता, ये शास्त्रों की बात है और सत्य बात है। सज्जनों, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, अब चलिए इस भक्त को देखें। विभीषण जी के पास गए तो कहा, वत्स पुत्र वर मांगो। रावण को पुत्र नहीं कहा था, कुंभकर्ण को तो कह ही नहीं सकते थे, कहा नहीं। विभीषण को देखते ही कहा, पुत्र वर मांगो। तो उसने कहा, प्रभु मुझे भगवान के चरणों में अमल और विमल स्नेह दीजिए, मैं उनका सदैव भक्तिपूर्वक भजन करूं। एवमस्तु एवमस्तु। अब इन सब ने अत्याचार शुरू किया और विभीषण जी ने भगवान का भजन शुरू किया। श्री राम श्री राम। अत्याचार जब सीमा के पार चली गई, देवता त्राही त्राही कर उठे, धर्म समाप्त हो गया। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, कीर्तन करने के बदले कंठ पर तलवार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी, और हरि मंदिर जाने के बदले जेल की दीवार थी। रावण के राज्य में करही अनीति जाय नहीं बरनी। क्या हुआ? मां नहीं मातु पिता नहीं देवा। कोई मां को नहीं मानता, कोई पिता को नहीं मानता, और साधु न सन करवावई सेवा। साधुओं से सेवा करा रहा है, करही अनीति जाय नहीं वरनी। सीधा ही विप्रधेनु सुर धरणी। अब ऐसी स्थिति हुई कि देवता त्राही कर उठे, त्राहि माम रक्षमाम पाहि माम। रोने लगे, प्रभु रक्षा करिए, बचाइए। भगवान नहीं आए। तब धरती मैया गैया का स्वरूप धारण करके चली। और गैया मैया जब डकार करती हुई पूछ उठाकर आंखों से आंसू बहाने लगी, रक्षमाम पाहि माम। ऋषियों के पास गई, ऋषि मुनि ने कहा, माते हम नहीं रक्षा कर सकते। देवताओं के पास गई, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास गए और सबने मिलकर भगवान को पुकारा। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जब सबने भगवान को पुकारना शुरू किया, आंखों से आंसू की धारा है। केवल और केवल ठाकुर जी ही हैं सारे। सबने पुकारना शुरू किया तो ठाकुर जी से रहा नहीं गया। आकाशवाणी हुई, जनि डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा। डरो नहीं, डरो नहीं, अभय देता हूं मैं तुझे। सब अभय हो जाओ, कोई मत डरो, मैं आ गया हूं, मैं आ रहा हूं। तुम ही लागी धरी हो नरवेशा। अयोध्या में चक्रवर्ती दशरथ जी हैं, मैं उनके घर पुत्र रूप से आ रहा हूं। अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हूं दिन कर बंस उदारा। मैं आ रहा हूं, जाइए आप लोग, अब निर्भय हो जाइए। देवतागण जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे लिए वो नीचे आ रहे हैं और उनको नीचे करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं। नहीं, अगर वो मनुष्य बनेंगे तो हम लोग, मैं भालू बनूंगा,
शिव जी ने कहा मैं बंदर बनूंगा, ब्रह्मा जी ने कहा मैं भालू बनूंगा, देवताओं ने कहा हम बंदर बनेंगे, और सब के सब धरती पर अवतरित होकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। इधर शिव जी ने कहा अवधपुरी रघुकुल मन राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। क्या बात है! अयोध्यापति चक्रवर्ती श्री दशरथ जी थे, जो जिनकी भक्ति, जिनका वेद में नाम आ रहा है, और वेदों में तो चर्चा है कि वेदो दशरथो नृपः, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, के कर्म शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृपः। श्री दशरथ जी को प्रणाम। दशरथ जी अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरम धर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरम धर गुण निधि ज्ञानी। प्रणाम है उन्हें। श्री शिव जी दशरथ जी को प्रणाम करते हैं। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्यादि नारी सब, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। श्री भोलेनाथ जी ने जब सिर झुकाकर इन्हें प्रणाम किया तो पार्वती माता भी प्रणाम करने लगी। कथा सुनने में सबसे पहले हनुमान जी आते हैं, सबसे पीछे जाते हैं, सबसे पहले आते हैं, सबसे पीछे जाते हैं, और सबसे पीछे बैठते हैं। मैं और आप उन्हें नहीं देख रहे हैं, हम तो आगे ही नहीं देख रहे हैं, और वो पीछे बैठे हम सबको देखते होंगे। उन्हें प्रणाम है। हनुमान जी ने भी इन्हें प्रणाम किया, श्री दशरथ जी को, कौशल्यादि रानियों को। श्री शिव जी कहते हैं, श्री दशरथ जी महाराज के रामचरितमानस में 3 रानियों की चर्चा है, और गीतावली में 700 रानियों की चर्चा है। देवी पुत्र नहीं, विवाह पर विवाह करते गए, 1 विवाह, 2 विवाह, तीसरा विवाह, विवाह पर विवाह करते गए, पुत्र नहीं, 700 विवाह किया, फिर भी पुत्र नहीं। दशरथ जी चिंताग्रस्त हो गए, और एक बार तो एक बार भूपति मन माही, भय कलानि मोरे सुत नाही। मेरे कोई पुत्र नहीं, बड़ी ग्लानि हुई, बड़ी ग्लानि हुई। देवता उसे सुख नहीं देते जिसके पुत्र नहीं, पितृगण उसे आशीर्वाद नहीं देते जो निपुणता है। दशरथ जी ग्लानिग्रस्त हो गए, क्या करते? गुरु गृह गयो तुरत महिपाल। कहां जाते? गुरुदेव के घर गए। गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी, जो विशिष्ट शिष्ट हों उन्हें वशिष्ठ कहा जाता है। विशिष्ट शिष्ट होने के कारण ही जिनका नाम वशिष्ठ पड़ा, वे वशिष्ठ जी प्रणम्य हैं, सूर्य कुल के गुरु बने, रघुवंश के गुरु बने, ब्रह्मा जी के कहने पर बने, तैयार नहीं थे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा जिनके लिए सब कुछ जप तप जोग जप करते हैं, वो तो इसी कुल में पुत्र बनकर आएंगे, बेटा तुझे बहुत लाभ होगा, जाओ, तो गुरु बनकर आ गए थे। आज मैं मिथिला निवासी हूं, एक बात बताऊं,
महाराज, ये अयोध्या वाले जनकपुर वालों को बहुत ताना देते थे, बहुत ताना देते थे कि तेरे यहां 1 वर्ष से धनुष यज्ञ हो रहा था। 1 वर्ष से कोई धनुष तोड़ने वाले नहीं थे, एक से एक राजा। अरे धरती को उठाने वाले आ गए, कैलाश उठाने वाले आ गए, लेकिन कोई धनुष नहीं उठाया। तो धनुष नहीं टूटे तो बेटी का विवाह कैसे हो? सब चिंतित थे, सब रो रहे थे। अरे शुक्र मनाओ, अयोध्या का राजकुमार गया तो धनुष टूटा। अयोध्या के कर्जदार हो तुम। तो मिथिला निवासियों ने कहा, धन्य हो तुम लोग। अरे भैया, काहे का शुक्रगुजार, हम काहे तेरी जय जयकार करें। अयोध्या वासी भूल गए थे, लेकिन राम जी नहीं भूले। राम जी को फर्ज निभाना था, राम जी को कर्ज चुकाना था, इसलिए वो जनकपुर गए। जानते हो क्यों? 7 चौरानियां थी तेरे राजा की, संतान एक भी नहीं, एक भी संतान नहीं। तो धन्य कहो, बधाई कहो, प्रणाम करो मिथिला का कि यहीं से ऋषि श्रृंगी गए और एक पुत्र नहीं, 4 बेटे दिए तुम्हें। ये 4 पुत्र देने वाले मिथिला के वो श्रृंगी ऋषि जी तो थे। अब सुनो, दशरथ जी जब बहुत आंखों में ग्लानि आई ना, रुलाई आ गई, तो इस नगरी में जब आपकी आंखों में आंसू आए तो आंसू कौन पोंछेगा? इस नगरी में तेरे आंसू कौन पोंछेगा? जिसको देखो उसका दामन, जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। सब रोने वाले हैं यहां, सब रो रहे हैं, कोई नहीं है। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, गुरुगृह गए, गुरुगृह गए, तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरुदेव, 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 बड़ी विनती की। विशाल विनय, विशाल विनय की चर्चा पहली बार है और यही है, फिर नहीं है। विनय, विशाल विनय, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरुदेव, आपने सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, लेकिन सब सुना है। क्षत्रियान विनु, विप्र ज्ञान विनु, घर संतान बिना। गुरुदेव, दशरथ जी जब रोने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, विनती करने में राजन आपने ही देर करी। संतति के काज नहीं चिंता अभिभूत हो। 3 पन बीत गए बदले में इसके नृप, 4थे पन में ही इकट्ठे 4 पूत हो। आपने ही प्रार्थना करने में देर की। आप आज से पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? मैं तो कब से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आइए। आप आते आते 4था पन कर दिया तो कोई बात नहीं, तो इकट्ठे आपके 4 बेटे होंगे। लेकिन क्या गुरुदेव, लेकिन क्या? कहा, धरहु धीर होई सुत 4। कहा, अब कितने दिन धीर धरूं? 60,000 वर्ष हो गए। कहा, ठीक है, 60,000 वर्ष हुए तो थोड़े दिन धीर धरो, मैं पुत्र नहीं दूंगा। तब कहा, मिथिला से श्रृंगी ऋषि को बुलवाता हूं, यज्ञ करेंगे, पुत्रेष्ठि यज्ञ। श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया। दशरथ जी ने कहा, यज्ञ करवाइए। तो पुत्रेष्ठि यज्ञ शुरू हुआ और उस यज्ञ में भगति सहित मुनि आहुत दीने, प्रगटे अगनी चरु कर लीने। श्री राजा ने देखा कि महाराज महर्षि श्री श्रृंगी ऋषि, जिनके माथे पर सींग थे, 1 सींग, गजब। भारत में
एक एक ऐसे कुछ हुए हैं, ये हिरणी के पूत हैं, माथे पर इसीलिए सींग है इनके। वो श्रृंगी ऋषि जी आए और भक्ति पूर्वक उन्होंने आहुति दिया। चावल, चीनी और क्षीर तीनों मिलके बने खीर। श्री अग्नि देवता प्रकट हुए, प्रगटे अरुण अगुण चरु कर लीन है। राजन, ये चरु लीजिए और अपनी तीनों रानियों में बांटिए, आपके पुत्र प्राप्त होंगे। लीजिए। सबके सामने में श्री चक्रवर्ती दशरथ जी को चरु दिया। यह आपके प्रताप की बात नहीं है, यह सब आपके गुरुदेव की कृपा है। धन्य है आपके गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम करके अग्निदेव अदृश्य हुए। तब अदृश्य भय पावक और दशरथ जी ने रानियों को बुलाया। कोई कोई कहते हैं कि मानते तो सर्वाधिक कैकेयी को थे, लेकिन आज चरु बांटने में ये उल्टा क्यों कर दिया? आधा कौशल्या जी को क्यों दे दिया? क्योंकि सबसे बड़ी रानी थी कौशल्या जी। दूसरी बात कि जब उन्होंने अपनी पत्नियों को बुलाया तो सबसे पहले कौशल्या दी, सबसे पहले देवी कौशल्या आई, बड़ी भी थी और सबसे आगे भी थी। तो दशरथ जी ने आधा भाग किया चरु का और आधा कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी ने सर पर रख लिया, उसे सर से लगाया और बाकी जो बचा उसका 2 भाग कर लिया महाराज ने। उभय भाग आधे कर लीन। तब देवी श्री कैकेयी जी आई, उन्होंने हाथ फैलाया तो श्री दशरथ जी ने उन्हें आधे का आधा दिया, बचा चौथा भाग। उधर सुमित्रा जी जो मगध की थी, पटना के आसपास उनका महाराज मागधी कहा जाता है। श्री वाल्मीकि आदि सब में उन्हें मागधी कहा गया है। मगध प्रांत की थी वो और पटना के ही आसपास की थी। तो वो देवी खड़ी है कि जब बुलावा होगा तो जाएंगे, लेकिन उन्हें न बुला के दशरथ जी ने बुलाया इन्हीं दोनों को, श्री कौशल्या और कैकेयी जी के हाथ में। फिर वो चौथा भाग का 2 भाग करके इन दोनों के हाथ में दिया। तो वो दोनों देखने लगी कि हमें दोबारे और मेरी बहन। तो दशरथ जी ने इशारा किया, आप दोनों अपने हाथ से 2 भाग इन्हें दीजिए। जिस समय श्री देवी कौशल्या जी और श्री सुमित्रा जी, कैकेयी जी सुमित्रा जी को प्रेम पूर्वक अपने हाथ से 2 भाग देने लगे ना, तो सुमित्रा जी की आंखें नम हो गई। और कई ग्रंथों में कथा है कि उनके आंखों में प्रेम के और आभार के अश्रु आ गए। दीदी, सबसे बड़ी आप थी, 4 पुत्रों में 2 पुत्रों का भाग्य तो आपको लगना था, आपने नहीं लिया। मजली दीदी कैकेयी जी से कहा, आपने भी वो भाग नहीं लिया और दोनों ने कृपा करके मुझे दिया। तो मैं वचन देती हूं कि आप दोनों के हाथ से दिए हुए इस दिव्य चरु से अगर मेरे 2 बेटे हुए तो मैं एक बेटा आपके बेटे की सेवा में लगा दूंगी, दीदी कौशल्या, और दूसरा बेटा मैं दीदी कैकेयी आपके बेटे की सेवा में लगा दूंगी। और संसार जानता है कि लक्ष्मण और शत्रुघ्न में एक राम के हो गए और एक भरत के हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों, इन लोगों ने चरु ग्रहण किया और चैत्र महीने में 9 महीनों के बाद मध्य दिवस में जब सूर्य देव बीच में थे, मध्य दिवस अति शीत न घावा, पावन काल लोक विश्रामा। उस समय शीतल मंद सुरभि बहबाऊ,
उस समय में जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चर अनु अचर हर्ष युद्ध राम जन्म सुखमूल। उसी समय अयोध्या के एक राज्य महल में महान प्रकाश हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कौशल्या जी के कक्ष में उन्होंने सबको निकाल दिया था, अकेली रहूंगी मैं। और अकेले कक्ष में उन्होंने देखा दिव्य प्रकाश भर गया और उस प्रकाश के बीच में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर सिद्ध नारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोक दिव्य आभा और दिव्य शस्त्र धारण किए हुए निज आयुध शंख चक्र गदा धारण किए हुए प्रभु प्रकट हुए। कौशल्या जी ने इनकी वंदना की और देखती रह गई। फिर श्री ठाकुर जी ने इनके दर्शन देकर कहा, मां पहचान लो, आपने मुझे पुत्र रूप में मांगा था, मैं आ गया हूं, बोलिए आपकी क्या आज्ञा है। तो माता जी ने आज्ञा दी, अब आप 4 हाथ लेकर नहीं 2 हाथ वाले बन जाइए। आप हंस रहे हैं, हंसिए नहीं, आप रोने वाले बन जाइए। माता जी की आज्ञा हुई और ठाकुर जी ने सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, रोना शुरू किया। और जो ही रोने की आवाज बाहर गई तो हल्ला मच गया। जायो कौशल्या नीलल्ला तू हल्ला हल्ला, जायो कौशल्या नीलल्ला तू हल्ला हल्ला, हल्ला समझ गयो, 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 हल्ला समझ गयो। जायो कौशल्या नीलल्ला, जायो कौशल्या नीलल्ला, हल्ला हल्ला परमानंद मगन राजा दशरथ, परमानंद मगन राजा दशरथ,
की बधाई हो महाराज, बधाई हो। चार चार पुत्र को जन्म देने वाले अयोध्यापति आपकी जय हो, बधाई हो, बधाई हो। और आप अब तो मत पूछिए, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी। नेति नेति कही महिमा गावे, वेद भी जाके भेद न पावे, वेद भी जाके भेद न पावे। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी। सुजस कहे को कहते सुख को, सुजस कहे कोई कहते सुख को, मनहु बनाई के रूप भरत को, कहो प्रभु ने जय जय प्रभु ने, मेरे प्रभु ने प्रेम प्रकाश अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी। बोलिए लाल भगवान की जय। परमानंद परमानंद परमानंद, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, बधाई पर बधाई हो। अयोध्या में बधाई ही बधाई है, तीनों लोक में आनंद ही आनंद है, उस आनंद का वर्णन नहीं है। आज भी मैं बाज नहीं आया और आज भी बहुत विलंब कर दिया कथा विश्राम में, क्षमा चाहते हुए। मंगल भवन सीताराम चरित मधुर सरस और हरिमल मधुर सरस और हरिमल। प्रेम से बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री रामलला सरकार की, श्री चारों भैया की, अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की, जय रघुवर लाल की। अब आप सबके घर में मन में परमानंद हो। मैं पूज्य श्री आचार्य जी को मंच पर आप सबको दर्शन देने के लिए विनय कर रहा हूँ। पूज्य आचार्य जी। बोलिए व्यास भगवान की जय। प्रणाम महाराज जी। बधाई हो महाराज, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत। जी दो शब्द लोगों को। बहुत धन्यवाद। मेरे भगवान की जन्म की कथा, बहुत धन्यवाद।